अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियोस में हमने एनालिटिक फंक्शन और उसकी दो एग्जांपल्स की थी। तो आज हम ये पढ़ेंगे कि एफ ऑफ जी इज़ इक्वल्स टू जी इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस जी। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको ये प्रूव करना होता है कि ये एनालिटिक फंक्शन है या नहीं। तो साइड पे हमने आइदर आइडेंटिटी यानी कुछ एमसीक्यूज ये पूछ लिए जाते हैं कि यहाँ पे माइनस आता है या प्लस आता है, यानी कोस वाई प्लस आयोटा साइन वाई है या कोस वाई माइनस आयोटा साइन वाई है या साइन वाई प्लस आयोटा कोस वाई है। यानी टर्म्स आगे पीछे करके ये एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है। ए रेज़ टू पावर ये आपने टर्म याद रखनी है। अब जी की जगह पे एक्स प्लस आयोटा वाई लिख दिया, यहाँ पे भी जी की जगह पे एक्स प्लस आयोटा वाई लिख दिया। हमें पता है कि अगर बेस सेम हो तो पावर्स ऐड की जा सकती हैं, और अगर बेस सेम हो तो पावर्स को सेपरेट भी किया जा सकता है। तो माइनस को अंदर ओपन करके हमने पावर्स को सेपरेट कर दिया। सेग्रीगेट करने के बाद ए रेज़ टू पावर एक्स इंटू ए रेज़ टू पावर माइनस आयोटा वाई की जहाँ पे ये टर्म लिख दी। इसमें फ़र्क इन दोनों में यही है कि यहाँ जहाँ पे वाई है वहाँ पे माइनस वाई लगाएंगे। जैसे ही माइनस वाई लगाएंगे तो आपको पता है कोस इंटू माइनस का जो मर्जी एंगल हो वो आपको पॉजिटिव ही आंसर देता है, और यह जो साइन है वो अपना जो माइनस वो वाई निकाल देता है। तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा साइन वाई। तो इसकी जगह पे ये टर्म आ जाएगी। अब क्या होगा कि हम इस पूरे टर्म को इसके हर टर्म के साथ, यानी एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर एक्स को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई, आयोटा वाई को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई, आयोटा वाई को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद और हम उसमें इस तरह से इसको लिख देंगे और ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स बाहर आ जाएगा। अब जहाँ पे आयोटा स्क्वायर हमें पता है आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1 होता है, तो -1 क्या होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स एक्स कोस वाई माइनस एक्स आयोटा साइन वाई प्लस आयोटा वाई कोस वाई प्लस वाई साइन वाई। ठीक है, देन वी हैव ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स, ये टर्म आयोटा वाली अब सेपरेट कर लिया हमने, और जो सिंपल टर्म्स हैं वो सेपरेट कर ली, यानी ये वाली सेपरेट कर ली आयोटा वाली, और ये वाली आयोटा कॉमन लेके सेपरेट कर लिया। हमें पता है जो आयोटा के साथ टर्म होती है वो कौन सी होती है, बी ऑफ एक्स वाई। जो सिंपल टर्म होती है वो कौन सी होती है, यू ऑफ एक्स वाई। मैंने लिख लिया। लिखने के बाद हमें पता है कि अब एनालिटिक फंक्शन के लिए हमने ये बात प्रूव की थी, ये बात डेफिनेशन में भी लिखी थी कि ऐसा कोई भी फंक्शन जिसके ऊपर कॉची रीमान इक्वेशन की जो डेफिनेशन है वो फुलफिल होती हो, उसकी कंडीशंस फुलफिल होती हों, तो हम उसे कहते हैं कि वो फंक्शन एनालिटिक फंक्शन है। तो हम इसके ऊपर u का भी x के लिहाज से और y के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे, v का भी x के लिहाज से और y के लिहाज से। जब हमने डेरिवेटिव लिया तो u का x के लिहाज से लिया तो हमारे पास अब यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल। अब देखें x के लिहाज से लेना है, ठीक है, y एज अ कांस्टेंट कंसीडर होगा। तो पहली टर्म में क्या आएगा, जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये भी x की टर्म है, ये भी x है, इन दोनों के ऊपर लगेगा प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट टर्म ऐसे ही, सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 प्लस सेकेंड एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव। फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव एज इट होता है, फर्दर उसकी पावर का डेरिवेटिव होता है। हमने पावर का डेरिवेटिव ले लिया तो वो -1 आ गया, प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स, यानी ये वाला इधर जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये तो -x होना ही है, साइन प्लस वाई साइन वाई। ठीक है, अब हमारे पास आ गई ये चीज़। इसी तरह से हमने y के लिहाज से डेरिवेटिव करना है, u को कर लिया हमने x और y के लिहाज से, इसी तरह से v को भी करना है x और y के लिहाज से। v को भी हमने x के लिहाज से किया पहले डेरिवेटिव, आपको पता है कि किस तरीके से हमने प्रोडक्ट रूल लगाना है, और y को भी कर लिया हमने प्रोडक्ट रूल लगा के y के लिहाज से। अब हमने ये देखना है कि क्या टर्म्स इक्वल हैं। तो जब आप टैली करेंगे तो पार्शियल u ओवर पार्शियल x पार्शियल v ओवर पार्शियल y के अकॉर्डिंग है, और पार्शियल u ओवर पार्शियल y माइनस के साथ पार्शियल v ओवर पार्शियल x के इक्वल है। इट्स मीन ये कंडीशन किसकी है, ये तो हमारे पास एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन है, जो रीमान इक्वेशन की कंडीशंस है। दिस इम्प्लाइज दैट कि ये जो फंक्शन है ये एक एनालिटिक फंक्शन है।